वेलकम टू डॉक्टर राकेश ब्लॉग। डॉक्टर राकेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज बात कर रहा हूँ दिल्ली मुखर्जी नगर की, जहाँ आईएएस की गढ़ और आईएएस की नगरी बोला जाता है। तो मैं बात करूँगा कि अब वैसा कुछ नहीं रहा है दिल्ली मुखर्जी नगर में कि आप मुखर्जी नगर में रहकर आप आईएएस की तैयारी करें। आजकल वहाँ एक ट्रेंड चल रहा है, मैंने जो देखा हूँ। पहला ट्रेंड है कि वहाँ पर दो तरह की लड़कियाँ रहती है। एक 4.5 फीट पौने 5 फीट हाइट वाली निब्बा निब्बी, और एक मैच्योर लड़की रहती है जो 35 साल 30 साल 32 साल की आंटी टाइप की। तो निब्बा निब्बी जो है उसको दिन में अंधाधुंध प्यार होता है, कभी किसी से प्यार हो जाता है, राह चलते प्यार हो जाता है। वो अंधाधुंध प्यार करती है निब्बा निब्बी, जो 4.5 फीट पौने 5 फीट की होती है। और एक होता है आंटी जी, जो 30 साल 35 साल की होती है, मैच्योर। वो तो सब का सब कुछ देख चुकी होती है, इतना एक्सपीरियंस है कि उसे कभी किसी से प्यार ही नहीं होता है। तो यही है मुखर्जी नगर का सच। आईएएस की तैयारी करने वाला का हाल। रिजल्ट कहाँ से होगा? लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर प्यार मोहब्बत में व्यस्त रहते हैं। जब मैंने टाटा कैंसर से जॉब छोड़कर आया था तो दिल्ली में, तो मैं सोचा कि आईएएस की तैयारी करूं, क्योंकि मेरे ऊपर पिताजी का एक उम्मीद था कि वो सिविल सर्विसेज में जाए, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा था। अपने मतलब बेसिक जो है 10th तक में बहुत बेहतर स्टूडेंट रहा करता था मैं। 12th में भी बहुत बेहतर स्टूडेंट रहा था। फिर आगे चल के मेडिकल में बहुत बेहतर तो नहीं था, लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट था। बहुत कमज़ोर भी नहीं था और बहुत तेज़ भी नहीं था, पर फिर रेगुलर स्टूडेंट रहा था। मेरी डॉक्टरी में भी कॉलेज में 100% अटेंडेंस रहा। तो पिताजी का इच्छा था कि आईएएस बने। तो मैं मुखर्जी नगर में अपने एक दोस्त सूर्या जी, मिस्टर सूर्या जी हैं, वो बिहार मधुबनी के रहने वाले थे। उनके मार्गदर्शन में मैं गया, सोचा कि आईएएस की तैयारी करूँगा। तो उसने दृष्टि से क्लास ले रखा था, तो उसके पास मटेरियल वगैरह भी था, और काफ़ी कंक्लूजन किया। 15 दिन मैंने उनके संपर्क में रहा, पूरी सघन स्टडी किया। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट मत पकड़िए, इस फेयर में मत रहिए, यहाँ पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होता है, और सबसे बड़ी है सेल्फ स्टडी। ये बुक पढ़िए आप, और आपकी तैयारी हो जाएगी। और बेचारे उसने भी दृष्टि से आईएएस की क्लास 2-3 ड्रॉप ले चुका था, 2-3 बार कर चुका था। उसके बाद बेचारे ने अपने समय को देखते हुए वो जेएनयू के अंदर आईआईएमसी आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहाँ से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और देश के प्रतिष्ठित चैनल में उन्होंने अपना इंटर्नशिप किया, जॉब किया, और बताया कि ऐसी तैयारियां दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है। तो कृपया जो लोग आईएएस की तैयारी करना आना चाहते हैं दिल्ली में, और जो भी गार्जियन भेजना चाहते हैं, कृपया वह दिल्ली नहीं आए, अपने घर पर पढ़ाई करें। आजकल चैट जीपीटी एक अच्छा विकल्प है। चैट जीपीटी से जो पूछेंगे आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएगी, और चैट जीपीटी की सहारा लेके कोई भी चीज़ की सिलेबस, कोई भी चीज़ की तैयारी, कोई भी चीज़ का प्लान आप बना सकते हैं। इतनी आधुनिक सुविधा हो गया है। तो कृपया जिनको पढ़ाई करनी है वो नहीं आए, और जिनको पढ़ाई करनी है वही आए, जिनको पढ़ाई नहीं करनी है वो नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर पैसे तो बहुत खर्च होंगे। एवरेज स्टूडेंट का 20,000 पर मंथ लगभग पैकेट खर्च, एवरेज मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, खर्च हो ही जाता है। मतलब उसमें आप रेंट जोड़ लो, पैकेट खर्चा जोड़ लो, चाय कॉफ़ी, दोस्त सर के लिए पेपर, न्यूज़पेपर, टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरी वगैरह जोड़ लो, तो 20,000 मिनिमम खर्च होती है, उसमें कोई कम होने की गुंजाइश नहीं है। तो 2 साल 3 साल करोगे, फिर 2 लाख 2.5 लाख इंस्टीट्यूट की चार्जेज होती है। पर सारे इंस्टीट्यूट पागल बनाते हैं, इंस्टीट्यूट से कहीं भी रिजल्ट नहीं होता है। आप घर पर रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, घर का शुद्ध भोजन खाए, घर में रहे, अच्छे वातावरण में रहे, माँ बाप के शरण में रहे, और आईएएस की तैयारी वहीं से करें, बेहतर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।